हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में। पिछले वीडियो में हमने कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के संबंध में अध्ययन किया। साथ ही जो आचार्य जो शुक्ल है, जो तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, उन सभी जो रचनाएं हैं उनका हमने अध्ययन किया। उनके बारे में जो काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही कवि तुलसीदास के कौन कौन से उपनाम हैं, साथ ही जो विद्वान है वो उन्हें कौन कौन से उपनामों से जानते हैं, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हमारा विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और साथ ही अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उस समय की घटना है जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन करता है और उसके अंदर बहुत सारे राजा आते हैं और सब राजा उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी राजा धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने तो दूर उस धनुष को उठा भी नहीं पाता है। परंतु जैसे ही विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं और राम उस धनुष के जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और वह धनुष क्या होता है, टूट जाता है। और इस घटना का समाचार जो परशुराम जी है उनको जैसे इस घटना का समाचार पता लगता है, वैसे ही वो उसे इस जो धनुष है वो उनके गुरु शिव का धनुष था और जैसे उन्हें पता लगता है तो वे समझते हैं कि उन्होंने किसी ने जो ये धनुष तोड़ा है उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है और वो आग बबूला होकर के वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उस घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही परशुराम जी वहाँ पर आ जाते हैं तब जो बातें हैं, जो संवाद है वो क्या है, जो यहाँ से पढ़ेंगे हम। नाथ शंभु जन धनु भजनी हारा, होई केहू इक दास तुम्हारा, आय सु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव का धनुष तोड़ने वाला, बजनी आ रहा है यानी तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, होगा केहू यानी कोई एक दास तुम्हारा, एक सेवक तुम्हारा। हे परशुराम जी, विनम्र स्वभाव में प्रभु श्री राम बोलते हैं परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोई, आयसु यानी आज्ञा, कह यानी क्या है, कहिए, कही यानी कहो, किन कौन सी, मोई यानी मुझे। हे परशुराम जी, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, राम की इस प्रकार की विनम्र बातों को सुनकर के रिसाई यानी क्रोध में, गुस्से में, बोले यानी बोलते हैं, मुनि कोई यानी क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम जी बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेविकाई, सेवक यानी सेवक तो वही होता है जो सेवक धर्म का पालन करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, अरि का अर्थ होता है शत्रुता, करनी यानी कर्म, करी यानी करके, करी यानी लड़ाई यानी आपने तो शत्रुता का काम किया है, आपने तो मेरे गुरु जो शिव जी है उनके धनुष को तोड़ दिया है और ऐसा काम आपने शत्रुता का किया है, इस कारण से आप मेरे सेवक नहीं हो सकते, आपने तो लड़ाई को मोल ले लिया है। सुनऊ राम जे शिव धनु तोरा, सुनो राम, जैसे ही शिव धनु तोरा, जैसे ही शिव धनुष को तोड़ा गया है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु एक राजा था जिसके अंदर हजारों भुजाओं जितना बल था, तो आप भी उस सहस बाहु के समान मेरे शत्रु हो। सो रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरे, आप उस सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु हो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाऊ यानी अलग हो जाइए, बिहाई समाजा यानी इस राजाओं के समाज से आप अलग हो जाइए। न त मारे जे ही सब राजा, न तो सारे के सारे यहाँ पर जितने भी राजा है वो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इन राजाओं के समाज से या इनके समूह से अलग हो जाइए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। सुनी मुनि वचन, सुनकर के मुनि वचन यानी परशुराम के वचनों को सुनकर के लखन मुस्काने, लखन जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हैं यानी व्यंग्य रूप से हंसते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, बोलते हैं परशु धरई, परशु को धारण करने वाले जो परशुराम जी है, अवमाने उनका अपमान करते हुए क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी बहुत सारे धनुष यानी जब
राम और लक्ष्मण छोटे छोटे थे उस समय जो जैसे छोटे छोटे धनुष बना करके खेलते रहते थे और अपने बचपन में खेल खेल में बहुत सारे धनुषों को उन्होंने तोड़ दिया था। तो लक्ष्मण उस प्रकार जो बचपन की जो घटनाएं उनको याद करते हुए कहते हैं, बहु धन ही तोरी लरिकाई, कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ डाला है। कबहू न असी रीस कीनी गोसाई, कबहू यानी कभी भी, न असी यानी ऐसी, रीस यानी क्रोध, कीनी यानी किया, गोसाई यानी परशुराम जी, हे परशुराम जी आपने कभी भी क्रोध क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है परंतु आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, हेतु का अर्थ है कारण, ये ही यानी इसी धनु यानी धनुष पर ममता, ममत्व भाव यानी अपनापन या लगाव, के ही यानी किस कारण, यानी इस धनुष के ऊपर इतना लगाव क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनकर के रिसाई यानी क्रोध में कहते हैं भृगुकुल केतु, यानी भृगुकुल के केतु जो ध्वजा है, जो प्रशंसा है, कौन है, परशुराम जी, वो क्या कहते हैं, क्रोध में आकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक का अर्थ है राजा के पुत्र, काल बस, काल के बस में हो गए हो तुम, बोलत बोल रहे हो, तो यानी तुम, न समार, कि लक्ष्मण को कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा के पुत्र तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम काल के बस में हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा वध कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं, और तुम बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो, कुछ भी सोच समझ तुम्हारे अंदर नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनुई यानी जितने भी धनुष है, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी का अर्थ है भगवान शंकर के लिए आया है, तो सभी ये जो सभी धनुष है वो शंकर के, जो भगवान शंकर का जो धनुष है उसके समान नहीं है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, सकल यानी संपूर्ण, संसार यानी सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है, इस धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, ये जो अन्य सामान्य जो धनुष है उनके समान नहीं है। पहला जो दोहा और चौपाई जो एक पैराग्राफ है वो पूरा हो गया। यहाँ पर प्रत्येक लाइन के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, अरि करनी करी करई लड़ाई, अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवर्ती हो रही, अनुप्रास अलंकार है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पे उपमा अलंकार है, और धनुई सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लखन कहा, लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसी, हंस करके, फिर व्यंग्य कर रहे हैं, हमरे जाना कि हमने जाना है, सुनऊ देव सब धनुष समाना, हे देव हे परशुराम जी सुनो, सब धनुष समाना कि जितने भी धनुष है वो एक समान ही होते हैं। का छति, का छति, छति का अर्थ है हानि, लाभु लाभ, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने पर, धनुष को तोड़ने पर क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, यानी क्या नफा है, क्या फायदा है, क्या हानि है, इनके बारे में हम नहीं जानते। तो इस धनुष को तोड़ने पर क्या लाभ हानि होती है इसके बारे में हमें पता नहीं है, परंतु ये जो धनुष है वो तो पुराना धनुष था। देखा राम नयन के बोरे, राम जी ने, भगवान श्री राम जी ने इसको नए के भरोसे देखा है, बोरे यानी भरोसे देखा है, विश्वास में देखा है, नए के भरोसे देखा है, और ये तो टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, छूते ही टूट गया, कि इसको तोड़ा नहीं गया है। इन्होंने, भगवान श्री राम ने, जो मेरे भाई है प्रभु श्री राम, उन्होंने जैसे ही इसको छुआ, हाथ ही लगाया था, और हाथ लगाते ही, छूते ही ये तो टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि परशुराम जी के लिए आया है, बिनु यानी बिना, काज यानी कार्य के, करिए कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध, हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनेहु सुनेही सुबाहु न मोरा, बोलते हैं परशुराम जी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
चीते देख करके परशु, जो उनका जो कठोर जो परसा था, तेज धार वाला जो परसा है, उसकी ओर देख करके बोलते हैं, रे सट, हे मूर्ख, यानी संबोधन, रे का अर्थ है संबोधन के लिए कि मूर्ख, रे सट लक्ष्मण को कहते हैं। सुनेऊ, सुनेही, यानी आपने नहीं सुना, सुबाऊ न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना आपने। बालकू बोली बंदो नहीं तो ही, मैं तो आपको बालक समझ रहा हूँ, एक छोटा बालक समझ रहा हूँ, इस कारण से बदो यानी बद नहीं कर रहा हूँ या हत्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ही यानी तुम्हारी अभी तक हत्या नहीं की है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्षत्रियों का वध कर दिया। किसी की आज तक इतनी हिमाकत नहीं है जो मेरे सामने इस प्रकार से जवान लड़ा सके, और तू मेरे सामने जवान लड़ा रहा है, प्रत्युत्तर कर रहा है। इस कारण से मैं तुम्हें एक बालक समझ करके अब तक छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और तुमने तो केवल मुझे जड़ यानी साधारण या ना समझ जान ही मोई, यानी तुमने तो एक मुझे साधारण सा मुनि समझ रखा है, इस कारण तुम मेरे सामने जवाब कर रहे हो या मेरे साथ प्रत्युत्तर कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। परशुराम जी अपना परिचय करवाते हैं, क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी, कि मैंने तो बालपन से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर रखा है, अति कोही और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है, विश्व विदित यानी संपूर्ण संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, यानी दुश्मन हूं मैं किसका, सारा संसार मेरे विषय में जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं मैं। भुजवल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। भुजवल यानी भुजाओं के बल पर, अपनी भुजाओं के ऊपर मुझे बल है, मेरी भुजाओं के ऊपर मुझे विश्वास है, और मेरी भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को, भूप यानी राजाओं, बिनु यानी बिना, कीनी यानी किया है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के बिना किया है, क्षत्रियों को मार डाला है, राजाओं को मार डाला है। विपुल बार मई देवन दीनी, यानी एक बार नहीं, विपुल बार, अनेक बार, मही देवन है जो ब्राह्मण देव है, दीनी उनको दिया है, मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके या क्षत्रियों का नाश करके एक बार नहीं अनेक बार राजाओं को दान में दे दी है। सहस बाहुभुज छेद नियारा, परशु विलोकु महिप कुमारा। सहस बाहुभुज यानी जो सहस बाहु है, जिसके अंदर हजारों भुजाओं जितना बल था, यानी उसकी हजारों भुजाएं थी, ऐसे राजा को भी मैंने उसकी जो भुजाएं थी उनको मैंने काट डाला है, उसको मार डाला है। परशु विलोकु, परशु की तरफ देख करके महिप कुमारा, राजा के पुत्र लक्ष्मण को कहते हैं, मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, ग्रबन के अब्रक दलन, परशु मोर अति गोर। यानी मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजा के पुत्र, मातु पितई यानी माता और पिता को, जनि यानी जानना, सोच बस यानी आप अपने माता पिता को व्यर्थ में ही शोकग्रस्त मत करो, यानी सोच में मत डालो, क्योंकि मैं आपका वध कर दूंगा तो आपके माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, उन्हें शोक लग जाएगा। इस कारण से आप मेरे साथ इस प्रकार से प्रत्युत्तर मत करो, मेरे साथ इस प्रकार से संवाद मत करो, क्योंकि मेरा जो परसा है अत्यधिक कठोर है और इसने बहुत सारे राजाओं का वध किया है, तो मैं आपका भी वध कर दूंगा, जिससे आपके जो माता पिता है वो व्यर्थ में ही शोकग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता को व्यर्थ में सोच में मत डालो। ग्रबने के अब्रक दलन, परशु मोर अति गोर। अब अपने बारे में बढ़ाई करते हुए परशुराम जी क्या कहते हैं, अपने घमंड के बारे में बता रहे हैं। ग्रबने के अब्रक दलन, परशु मोर अति गोर। गर्भ में पल रहे, ग्रबने यानी गर्भ में पल रहे, अब्रक दलन यानी गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं, दलन यानी उनका नाश किया है, परशु मोर अति गोर, मेरा जो परसा है उसकी जो भीषणता है, गोर यानी अत्यधिक भीषणता है, यानी जैसे ही मैं क्षत्रियों से युद्ध करता हूँ या युद्ध के अंदर जो शत्रु है उनका वध करता हूँ, तो मेरा परसा अत्यधिक गर्जना करता है, और उस गर्जना का इतना प्रभाव होता है कि उन शत्रुओं की पत्नियों के गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं वो भी मारे जाते हैं। तो मेरा परसा अत्यधिक कठोर है और अत्यधिक भीषण आवाज करता है। इस कारण से तुम अपने माता पिता को व्यर्थ में ही शोकग्रस्त मत करो। दो पद हो गए हैं।
दोनों ये भी दोहा और चौपाई छंद में लिखा हुआ है। अब तीसरा पद है, वियसी लखनु बोले मृदु बाणी, अहो मुनीसु माबट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत चहत उड़ावन फूकी पहारू। वियसी लखनु, वियसी यानी हंस करके, लक्ष्मण जो लक्ष्मण है वो बोलते हैं मृदु वाणी यानी मीठी वाणी में, यानी व्यंग्य के रूप में बोलते हैं, व्यंग्य करते हुए बोलते हैं, हंस करके बोलते हैं, व्यंग्य करते हैं। अहो मुनीसु, अरे परशुराम जी से कहते हैं मुनीसु महाबट मानी, कि आपने तो अपने आप को महान योद्धा समझ रखा है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, और आप पुनि पुनि यानी बार बार मुझे अपना जो कुठारू है, जो परसा है, वो बार बार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो ऐसा चाहते हो कि फूंक दे करके ही पहाड़ को उड़ा डालूं। आप तो जिस प्रकार से बोल रहे हो उससे ऐसा लगता है कि आप फूंक दे करके ही सामने जो शत्रु है उसको मार डालो या पहाड़ को उड़ा डालो। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, परंतु यहाँ पर कोई भी कुंभड़वतिया नहीं है परशुराम जी, यहाँ पर कोई भी कुंभड़वतिया नहीं है, यानी छुई मुई का पौधा नहीं है या कोई साधारण कोई बालक, यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो कोई साधारण बालक नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाए, तर्जनी यानी अंगूठे के समीप वाली जो अंगुली होती है उसे क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाए, यानी जैसे ही आपने तर्जनी दिखा दी कि मैं आपको मार डालूंगा और सामने वाला मर गया, ऐसा होने वाला नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, यानी तर्जनी देखते ही मर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू, मैंने तो आपके साथ जो कुठार है, परसा है, वो देखा है। सरासर बाना, और धनुष और बाण को देखा है। परशुराम जी, मैंने आपके साथ जो अस्त्र शस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, कौन कौन से, परसा है और साथ ही धनुष और बाण है, इनको देख करके मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक जो कुछ भी कहा है, क्योंकि आपने क्षत्रियो जैसा वेश बना रखा है, इस कारण से मैंने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी भृगु ऋषि का पुत्र, समुझी समझ करके, और साथ ही जनेऊ बिलोकी, और साथ ही जो ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, यानी जो ब्राह्मण है वो जनेऊ धारण करते हैं, उसको देख करके जो कच कहूँ सौ रिस रोकी, और साथ ही मैंने जो कुछ कहा है वो रिस रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके कहा है कि मैं एक ब्राह्मण देवता का अपमान नहीं कर सकता। जनेऊ देख करके तो मैंने कहा है कि आप मेरे सामने कोई ब्राह्मण का है, कोई मुनि खड़ा है, इस कारण से मैंने आपको कहा है, परंतु आपने तो जो क्षत्रियों का वेश बना करके, जिस प्रकार का वेश बना करके आप आए हो, उस प्रकार से मुझे आप क्षत्रिय लग रहे हो, इस कारण से मैंने आपको ललकारा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, आप ब्राह्मण हो, इस कारण से मैंने अपना क्रोध रोक लिया है, क्योंकि हमारे कुल की विशेषता है। लक्ष्मण कहता है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल के अंदर जो देवता है, जो ब्राह्मण है और जो हरि के भक्त है, महिसुर यानी जो ब्राह्मण लोग है, हरिजन यानी जो भक्त है, हरि के भक्त है, और गाई, इन चारों के ऊपर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारा जो सूर्यवंशी जो कुल है, इस कुल में इन पर न सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, इन चारों के ऊपर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारता पा परिये तुम्हारे, आप ब्राह्मण देवता हो, अगर मैं आपका वंदे पापू, अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा। हे परशुराम जी, आप ब्राह्मण हो, अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपसे हार जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा। अगर आपका मैं वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे युद्ध में हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा, क्योंकि मैं सूर्यवंशी कुल का हूं, इस कारण से मैं हार भी नहीं सकता। मारता हूं पा परिये तुम्हारे, मारता हूं आप मुझे, तो आप क्या बताया गया, पा परिये तुम्हारे, पाँव में, परिये यानी पढ़ूंगा तुम्हारे। हे परशुराम जी, मैं तो तुम्हारे चरणों में ही पढ़ूंगा, इसलिए आप मुझे मार डालिए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनु बाण कुठारा, कोटि कुलिस यानी करोड़ों,
कुलिस यानी कठोर, सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है, तुम जिस प्रकार की तीखी वाणी में बोलते हो वो करोड़ों कठोर जो वचन है, व्यर्थ दरऊ धनुबान कुठारा, क्योंकि जो तुम्हारे जो वचन है वो वज्र के समान है, कठोर है, तुमने व्यर्थ ही धनुष और बाण धारण कर रखा है। ये बातें कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है कि आप जो कठोर वाणी में जिस प्रकार से बोल रहे हो, तो ये जो सामने वाला जो शत्रु उसको मारने के लिए तो यही काफ़ी है। आपने व्यर्थ ही जो धनुष बाण और जो परसा है वो धारण कर रखा है, इसका धारण करने का आपका कोई औचित्य नहीं है। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित कहूँ, जो कुछ भी मैंने विलोकी यानी देखा है और अनुचित कहा है, क्षमऊ महामुनि दीन, हे महामुनि आप धैर्यशाली हो, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, जैसे ही क्रोध में आकर के भृगुवंश मुनि यानी भृगु ऋषि के जो पुत्र है परशुराम जी है, वो क्रोध में बोलते हैं, बोले गिरा गंभीर, अपनी वाणी को थोड़ा गंभीर करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अगले पद में है। तो 3 पद पढ़ाए, इन तीनों पदों को पढ़कर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले जो आपके बच गए जो पद है वो अगले वीडियो में आपके लिए आपको समझा दिए जाएंगे।